अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 में आयत नंबर 12 से आयत नंबर 19 तक 8 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मथवल लहुम। बेशक अल्लाह ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को ऐसी जन्नतों बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और काफिर हक़ का इनकार करने वाले दुनिया में चंद रोज़ की ज़िंदगी के मज़े लूट लें, जानवरों की तरह खा पी लें, और काफिरों का ठिकाना जहन्नम है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रयतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियां हैं जो आपकी इस बस्ती मक्का से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत थी। जिन मक्का के रहने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया था, हमने पहले की ताकतवर कौमों को जब हलाक किया तो उनको कोई बचाने वाला नहीं था। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिहि कमन ज़ुय्यिना लहु सूअ अमलिहि वत्तबऊ अहवाअहुम। क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से साफ और रोशन रास्ते पर हो, वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल अच्छा बना दिया गया है और जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। मसलुल जन्नतिल्लती वअदिल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुवा ख़ालिदुन फ़िन्नारि वसुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्ता अमआअहुम। नेक लोगों से जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो यह है कि उस जन्नत में कभी ख़राब न होने वाली पानी की नहरें हैं, और कभी मज़ा न बदलने वाले दूध की नहरें हैं, और पीने में बड़ी लजीज शराब की नहरें हैं, और खालिस असली शहद की नहरें हैं, और उनके लिए जन्नत में हर किस्म के फल होंगे, और उनके रब की तरफ से बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी भी है। क्या ये जन्नती लोग उन लोगों की तरह हो सकते हैं जो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे और उन्हें खौलता हुआ गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी अतड़ियों आंतों को काट देगा। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा उलाइका अल्लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वत्तबअू अहवाअहुम। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर आपकी बात सुनते हैं, फिर जब आपके पास से निकल कर बाहर आते हैं तो इल्म वाले यानी सहाबे कराम से पूछते हैं कि अभी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। ये मुनाफिकीन वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदौ व आताहुम तक़वाहुम। जिन लोगों ने हिदायत यानी इस्लाम कबूल किया, अल्लाह उनको और ज़्यादा हिदायत देता है और तक़वा अता करता है। अल्लाह उन कामों की तौफ़ीक़ देता है जिनके ज़रिए नेक लोग जहन्नम की आग से बच जाते हैं। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़्तह फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। तो काफिर लोग अब बस क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अचानक उनके पास आ जाए। अगर ऐसा है तो क़यामत की निशानियाँ तो आ ही चुकी हैं। फिर जब वो क़यामत उनके पास आ जाएगी तो उस वक्त नसीहत यानी इस्लाम कबूल करने का मौका नहीं रहेगा। इस्लाम कबूल करने का मौका क़यामत आने से पहले पहले तक था। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी माफ़ी मांगते रहें। और ऐ लोगों, अल्लाह तुम सब की नक्ल हरकत, चलने फिरने और तुम्हारी क़यामगाह, रहने सहने की जगह खूब अच्छी तरह जानता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 की 8 आयतें हैं। आयत नंबर 12 से आयत नंबर 19 तक। आयत नंबर 12 से 15 के दरमियान जन्नत का जिक्र है, ईमान अमल साले का जिक्र है, जन्नत के अंदर नेमतों का जिक्र है, जहन्नम के अंदर अजाब का जिक्र है। काफिरों के बारे में वयाकुलून कमा ताकुलुल अनआम, कि वो लोग खाते पीते हैं जैसा कि जानवर खाते पीते हैं। यही हाल काफिरों का है। दुनिया की ज़िंदगी बस खाने पीने में लगे हुए हैं, आखिरत से बिल्कुल ये लोग गाफिल हैं। आप गौर करते हुए चलें, जानवर का काम किया बस खाना पीना, ख्वाहिश पूरी करना, वैसे ही इनकी हालत है। आयत नंबर 15 पर गौर कीजिए, जन्नत की नेमतों का जिक्र है। पानी की नहरें हैं, पानी की नहरें, लेकिन उसके अंदर बदबू नहीं है। दुनिया के अंदर क्या, अगर पानी जमा हो जाए तो उसके अंदर बदबू आ जाती है, पानी का रंग बदल जाता है, जिस्म के लिए नुकसानदेह है। लेकिन वहाँ जन्नत के अंदर ऐसा नहीं होगा। पानी की नहरें हैं लेकिन रंग बदली नहीं, मज़ा बदली नहीं, आराम ही आराम है। दूध की नहरें, बाज़ दफ़ा दूध भी फट जाता है, ख़राब हो जाता है। जन्नत का दूध तो ऐसा है जो जानवरों से तो निकलेगा नहीं, थनों से तो आएगा नहीं, बस उसकी नहरें ही नहरें हैं।
نہایت ہی لذیذ ہے۔ پھر اسی طرح شراب کی نہریں، دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے دنیا کی شراب کیا ہے، بدبودار بھی ہے، اس کے نشہ بھی آتا ہے، عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، شراب برائیوں کی ماں ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ شراب پیتے اول فول بکنے لگتے ہیں، پیشاب پیخانے میں گر جاتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، بہت سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، وہاں نہ چکر آئے گا نہ عقل معاف ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 19، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل میں کچھ فطور آئے گا، وہاں کی شراب ایسی ہے۔ پھر اسی طرح شہد کی نہریں ہیں، اصلی شہد ہے، دنیاوی شہد میں دیکھ لیجئے لوگ ملا دیتے، گڑ ملا دیتے، چینی ملا دیتے، مکھیوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن وہاں تو نہر ہی نہریں ہیں۔ اللہ نے یہ کہا یہ بتاؤ بہت سارے میوے ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، یہ بہتر ہے، یہ مہمان نوازی جنت کے اندر یہ نعمتیں، یا پھر وہ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع معهم، ایک تو یہ اللہ کا مہمان ہے اور دوسرے اللہ کے قیدی۔ اللہ کے مہمان کو یہ نعمتیں ملے گی اور اللہ کے قیدیوں کے لیے کیا ہے؟ کھانے کے لیے زقوم، تھوہر، کسیلا، کڑوا درخت ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے۔ پھر آگے کہا منافقوں کے بارے میں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، علم والوں سے یعنی صحابہ کرام سے پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جبکہ مجلس میں تھے، موجود تھے یہ لوگ، پھر بھی پوچھتے کیا کہا۔ قیامت کے بارے میں اچانک آ جائے گی، فقط جاء اشراطها آیت نمبر 18 میں قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6505، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی اصبعین، کہ میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں، یعنی قیامت اب بالکل قریب ہے۔ آیت نمبر 19 پر غور کیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے خود کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جان لیجئے اکیلا حقیقی اور سچا معبود اللہ ہے، اسی عقیدے پر آپ ثابت قدم رہیے، یہی توحید ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے اور یہی بھلائی کی بنیاد ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، اس سے بچ کے رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے استغفار کی بڑی اہمیت ہے، توبہ استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6307، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم بے شک میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ، دوسری اور روایت میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ، اس لیے ہم اور آپ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔